नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की अगली वीडियो में समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी में अंतिम पद ज्ञात करना, उनका सारवंतर, प्रथम पद, इन सब के बारे में बताया। तो आज की वीडियो में उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और हो सकता है कि कुछ नया भी आज हम पढ़ लें। तो देखिए, इसमें क्या आपके पास दिया हुआ क्या है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। आपके पास इसमें दिया हुआ है, यदि 18 ए बी -3 समांतर श्रेणी में हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ भी है, तो इसलिए ये ज़्यादा और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इसको करते हैं। तो आपके पास दिया हुआ 18 ए बी -3 ये दिया हुआ और आपसे पूछा है क्या है कि ए और बी, यानी ए और बी के मान को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा या क्या इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले देखिए कि समांतर श्रेणी में मैंने आपको बताया कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो कहलाता A1। दूसरा पद, यानी कि ये जो यहाँ पर ए दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद है, और ये जो दूसरा पद है ये क्या कहलाएगा A2। इसी तरह ये जो बी है ये समांतर श्रेणी का तीसरा पद है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा A3। और ये जो -3 है ये समांतर श्रेणी का चौथा पद है, जिसे हम कहते हैं A4। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ए और बी के मान को फाइंड करना होगा, निकालना होगा, और फिर उसके बाद में हम ए और बी के मान को अगर हम जोड़ देंगे तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ए और बी के मान को हम किस तरह निकालते हैं। आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि आपके पास किस किस का मान दिया हुआ है। अगर आप इसमें देखते हो तो आपके पास एक तो A1 का मान दिया हुआ 18 और एक आपके पास A4 का मान दिया हुआ -3। सिर्फ हमारे पास ये दो ही वैल्यू उस क्वेश्चन में गिवन है और इन दोनों ही वैल्यू से, इन दोनों ही संख्याओं से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, क्या मैंने आपको A1 का कोई फॉर्मूला बताया? नहीं बताया। A4 का कोई फॉर्मूला बताया? बताया। क्या बताया आपको? A4 जो होता है वो आपके पास होता है A1 + K3D। क्या होता है? A1 + K3D आपके पास होता है A4। अब यहाँ पर आप देखोगे तो A4 आपके पास क्या दिया हुआ है, -3 बराबर A1 आपके पास क्या दिया हुआ है, 18 + 3, और डी की वैल्यू आपके पास नहीं है तो डी को ऐसे कैसे रख देते हैं। ये -3 है, ये +18 है, तो बराबर की तरह आएंगे तो किसके हो जाएंगे, -18 हो जाएंगे। बराबर आपके पास हो जाएंगे 3D हो जाएंगे। इसके बाद में ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का। तो 18 और 3 क्या होंगे, -21 बराबर में 3D। अब ये 3 और ये D, यानी इन 3 और D के बीच में कोई साइन आपके पास नहीं है। एक चर है एक अचर है, तो चर व अचर के बीच में जब कोई साइन नहीं आता है तो वो किसका माना जाता है, इनटू का। और इन दोनों के बीच में इनटू है तो इनटू बराबर के उधर आके किस में बन जाएगा, डिवाइड में। और जब ये डिवाइड का रूप ले लेगा तो हम इसको बट्टे में लिख देंगे। और 21 में अगर आप 3 का भाग दोगे तो आपके पास आएंगे 7, और ये 7 किसके होंगे, माइनस के। तो हमारे पास डी का मान क्या आ जाएगा, -7। अब देखिए, डी का मान आपके पास आ गया -7।
7। अब आपको क्या निकालना है, बी का मान, किसका मान, बी का मान, और बी का मान जो हमारे पास है वो क्या है, A2। तो हमें A2 का मान निकालना है। तो A2 का मान हम किस तरह निकालेंगे, A2 का फॉर्मूला था बेटा A1 प्लस के डी। क्या होता है, A1 प्लस के डी। और आपके पास जो A1 है वो कितना दिया हुआ है, 18, और डी का मान आपने कितना निकाल दिया, माइनस के साथ। जब इन दोनों को मैं इस फॉर्मूले में जमाऊंगा तो मेरे पास A2 का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 18 प्लस डी का मान माइनस के साथ है, इसलिए मैंने रख दिया माइनस के साथ। तो A2 बराबर में ये 18, ये प्लस माइनस माइनस और ये 7। तो A2 बराबर में 18 में से आपको 7 घटाने कितने आएंगे, 11। A2 का मान कितना आ गया, 11। उसके बाद में आपको इसमें और क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है A3 जो कि है B। तो A3 का मान निकालते हैं। तो देखिए A3 का मान आप कैसे निकालोगे, A3 का फॉर्मूला होगा A1 प्लस के 2D। तो A1 कितना है, 18 प्लस 2, इनके बीच में कोई साइन नहीं है इसलिए इनटू आएगा, और डी का मान आपने फाइंड कर दिया 7। तो A3 बराबर में 18, 2 को 7 से इंटू करोगे तो 14 आएंगे। यहाँ पर जो ये जो है प्लस के हैं और ये 7 किसके हैं, माइनस के। प्लस और माइनस कितने हो जाएंगे, सॉरी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 को 7 से इंटू करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14। इस तरह A3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है A प्लस बी का मान। तो ए का मान आपने कितना निकाला, 11, और बी का मान आपने कितना निकाला, 4। जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आप बता सकते हो कि ए और बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 15। अब आगे देखिए कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो पांचवा पद क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें आपसे इसमें कुछ भी नहीं पूछा, आपसे सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा कि समांतर श्रेणी के पांचवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो देखो समांतर श्रेणी का पांचवा पद यानी कि A5, और इसको निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला था A1 प्लस K4D। अब आप देखो A5 यानी पांचवा पद, A1 यानी कि पहला पद, और पहला पद मेरे पास A दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कैसे रख देते हैं, A प्लस 4, और D का मान तो D है ही। तो इसने एग्जामिनर ने यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, घुमाकर पूछा है कि समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा। अगर आपको सीधा ऐसे देता तब भी आपका यही आंसर होता, और इस तरह दिया तब भी आपका यही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर योग का है कि समांतर श्रेणी का योग किस तरह निकाला जाता है। तो मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि योग के सूत्र क्या होता है, कैसे होता है। चलो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताता हूँ कि समांतर श्रेणी का जो योग होता है उसे हम SN बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SN। और इसे निकालने का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-k1 और d। ये इसे निकालने का सूत्र होता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आपको योग ज्ञात करना है तो उसके लिए आप सूत्र लगा सकते हो SN बराबर में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-k1 और d। अब SN, अब यहाँ पर देखिए ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। यानी आपको कुल टोटल संख्या कितनी लेनी है, 40। तो आपके पास n का मान कितना आ गया, 40 आ गया। और वो संख्या कौन सी होनी चाहिए जिसमें 6 का भाग जाता हो, किसका भाग जाता हो, 6 का भाग जाता हो। तो देखिए मैं यहाँ पर
उस समांतर श्रेणी के कुछ पद ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ सकूं। तो आपको ये देखना है कि कोई भी प्रथम संख्या जिसमें 6 का भाग जाता है वो कौन सी होगी, तो होगी 6, क्योंकि 6 में 6 का भाग चला जाता है और पहली संख्या भी क्या होगी, 6 होगी। इसी तरह अगली संख्या जो होगी वो क्या होगी, 12, क्योंकि दूसरी संख्या कौन सी है, 12। और तीसरी संख्या क्या आपके पास क्या होगी, 18, 6 से विभाज्य। अब इसमें आप देखोगे तो ए का मान कितना आ गया, 6। डी यानी कि सार्व अंतर, तो डी होता है इन दोनों का अंतर। क्या होता है डी, डी आपके पास होता है A2 माइनस का A1। तो A2 आपके पास है 12 माइनस के 6 बराबर में 6। और कितने पदों का आपको योग ज्ञात करना है, 40 पदों का। तो ये 40 किसका काम करेगा, n का काम करेगा। ये 6 आपके A1 का या ए का काम करेगा। और ये जो डी आपके पास है ये किसका काम करेगा, डी का। सूत्र आपके पास है एस एन। तो एस एन का मान कितना है, 40 बराबर में एन का मान 40 बट्टे में 2, फिर ब्रैकेट है 2a। तो 2, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम किसका साइन लगाएंगे, इनटू का। और a यानी कि पहला पद, और पहला पद कितना आपके पास 6 प्लस n 40 माइनस 1। और डी का मान भी आपके पास कितना है, 6। एस 40 बराबर में 40 में आप 2 का भाग दो तो कितना आएगा, 20, यानी आधा कर दीजिए। 2 को 6 से इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा, 12। 40 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 39। और ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा, इंटू। आगे एस 40 बराबर में 20 ब्रैकेट 12 प्लस इन दोनों को आपको क्या करना है, इंटू। और इन दोनों को इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 234। कितना आ जाएगा, 234। अब एस 40 बराबर में 20, ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा, इंटू। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 246। तो एस 40 आपको इन दोनों को क्या करना है, इंटू करना है। तो इंटू करोगे तो कितना आएगा, आपके पास आएगा 4920। तो आप बोल सकते हो कि जो 4920 है ये क्या है, ये उस समांतर श्रेणी का योग है जो 6 से विभाज्य है और जिसके हमने 40 पद लिए हैं। उस समांतर श्रेणी को अगर हम उस समांतर श्रेणी के अगर हम 40 पदों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4920। ये क्या है, उस समांतर श्रेणी का योग है। इसी तरह मैं आपको आगे भी कक्षा 10 में आगे भी प्रश्नावली 5 के कुछ मोस्ट और क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपके बोर्ड को देखते हुए अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों।